प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के थ्योरी का अध्ययन करेंगे, जो कि अध्याय 2 है, जो चैप्टर का नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलोनोमियल। तो स्टूडेंट, मेरा नाम राकेश सर पड़ेगा और मेरा मोबाइल नंबर इतना है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले पाठ बहुपद है, तो इसका डिफिनेशन जाने। बहुपद किसे कहते हैं, चाहे बहुपद क्या है, यानी बहुपद का जब डिफिनेशन जानिएगा तभी आपका 1 नंबर का सवाल एग्जाम में हल हो पाएगा। देखिए बहुपद का मतलब, देखिए वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर एक ही हो और चर के घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर एक ही हो और चर का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को px, gx, qx, rx, sr इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका जैसे है 3x स्क्वायर 2x प्लस 5, दूसरा 2x क्यूब प्लस x माइनस 10। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डिफिनेशन के तहत आप बहुपद को पहचानिए। देखिए वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर एक ही हो और चर का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। तो थोड़ा ये समझिए। देखिए px बराबर आपको लिख देगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये स्टूडेंट, ये बहुपद है। कैसे? देखिए वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर एक ही है, मतलब चर देखो x जो होता है वह चर होता है। तो चर देखिए इसमें x है और एक ही है, और इसका जो घात है, घात देखो ये पावर को बोलते हैं, इसमें 2 है ना, तो ये घात कहलाता है। तो देखिए इसका जो घात है, यहाँ 2 यहाँ 1, जो कि धनात्मक है यानी प्लस में है, ये बहुपद है। देखिए और बहुपद का जैसा हो सकता है एक्स क्यूब प्लस 5, मतलब ये भी बहुपद है। आपसे कोई पूछा जाए कि स्टूडेंट आप ये बताइए कि माइनस, वैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 10 ये बहुपद है, तो कहिएगा नहीं, बहुपद नहीं है, यानी यह बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसका जो घात है ना, वह क्या है? ऋणात्मक है। तो घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो यह बहुपद नहीं है। आपसे कोई पूछ दे, बताइए यह बहुपद है 1/x प्लस x प्लस 10, यह बहुपद है या नहीं है? तो देखिएगा यदि यह ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस, क्योंकि 8वीं क्लास में पढ़े हैं। कौची 8वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि 1 में a के पावर m, तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर माइनस m। तो इसी प्रकार जब नीचे से ऊपर गया तो माइनस, तो माइनस x के पावर माइनस 1 x प्लस 10, तो यह बहुपद नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि आपको कुछ बहुपद जरूर समझ में आया होगा। तो आइए स्टूडेंट, आप बहुपद जान गए। तो देखिए बहुपद का जैसे लिख दिए हैं, बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप यहाँ लिखा जाता है। देखिए a0 x0, मतलब कि 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से जब स्टार्ट होगा तो 0 के जैसे देखिए a बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, a2 x2, a3 x3, डॉट डॉट an xn। आपको पता होगा कि जहां 0 a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या भी आप जानते होंगे कि परमेय और अपरमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए, और an नॉट इक्वल टू 0, an 0 नहीं होना चाहिए, तथा n एक जो होता है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। तो आपको मेरा उम्मीद है कि आपको बहुपद जरूर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए बहुपद के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। यानी कि बहुपद माने पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, माने पद के आधार पर। तो बहुपद का वर्गीकरण स्टूडेंट थोड़ा सा देखिए, यहाँ आपको समझा दे
कि बहु मतलब बहुत, पद मतलब बहुत। देखिए बहु का मतलब बहुत, और पद मतलब आप समझते होंगे, यहाँ पद का मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। तो आइए स्टूडेंट, आज अभी हम लोग बहुपद के बारे में, माने बहुपद की परिभाषा पढ़ लिए, बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण निम्न है। आप लिखिएगा बहुपद का वर्गीकरण को, लिखे तो लिखिएगा बहुपद का वर्गीकरण निम्न है। पहला, एक पदी बहुपद। तो देखिए वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 5x², 6x, ठीक नु, 6x 2, 7x3, 8x4, कुछ भी हो सकता है, यानी उसमें एक पद होना चाहिए, बस एक पद। पावर पे डिपेंड नहीं करना है, पावर कुछ भी हो लेकिन एक पद। जैसे मान लो ऐसे भी लिख सकते हो 8x 10, यानी घाट पे नहीं, पद। देखिए यह एक पद है। अब आइए, एक पदी तो समझ लिए, द्विपदी समझिए। इसका इंग्लिश होता है बाइनोमियल। आप इंग्लिश से आपको लिखा है, नोट कर लीजिए इंग्लिश। द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। आइए देखिए का 2s² + 5, ये दो पद नहीं है, एक और एक, दो। 3s² + 2, दो पद नहीं है। 10s² - 7x, इसमें भी दो पद। और भी लिख सकते हो 8s² + 20, यानी एक पद एक पद, दो पद, यानी द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, ठीक ना, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 7s² 2x + 5, एगो, दूगो, तीन गो, यानी इसमें तीन पद है। अब आइए इसमें और, जैसे 8x³ + 4s² + 10, 3s² - 2x - 10। अब आइए शून्य बहुपद, यानी जीरो पोलोनियम, वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, यानी गुणांक, सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो गुणांक आपको पता होगा, गुणांक इसको कहते हैं। थोड़ा ऊपर देखिए, आपको समझा रहे हैं। देखिए 2x, आपसे पूछे ना कि x के गुणांक बताइए, x का गुणांक, तो x के गुणांक 2। तो आप तो गुणांक के बारे में परिचित हो गए कि गुणांक क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, अभी आपको हम पढ़ा रहे थे शून्य बहुपद, वैसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो गुणांक तो आपको समझ में आइए गया होगा। देखिए यहाँ x क्यों है, इसका गुणांक का है शून्य। यहाँ s² है, इसका गुणांक का है शून्य, प्लस यहाँ x, इसका गुणांक का है 0। गुना करिएगा 0 0 0, कवो को 0 जोड़िएगा 0 होगा, तो शून्य बहुपद। अब आइए अचर, अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलोनियम। तो स्टूडेंट वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो। तो आपको वास्तविक संख्या पढ़ाया गया है कि परमेय और अपरिमेय की संख्याओं के संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे आप ऐसे भी बोलते हैं -∞ से +∞ के बीच की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसमें परमेय अपरिमेय दोनों हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आइए वास्तविक संख्या दो का है। आइए अब आप जाने कि अचर बहुपद का जैसे का होगा 2 तो अचर है, -5 अचर है, -√3 चाहे √3, यानी कहने का मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और सबका नोट कीजिए और एक दो बार अपने से लिखिए, उसको याद भी कीजिए। कमेंट